अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हसनैन। मैं हूं आपके साथ रबशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में इंतहाई मुखलिस है। मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज पर चले रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन और खुशहाली में पार्टनर्स हैं। दोनों माले के ताल्लुकात और दोस्ती को पूरी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी टीवी को इंटरव्यू। बोले, हमारे पास आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मौजूद है। मुश्तरका काम के लिए शोबों की निशानदही कर ली। IT शोबे में सऊदी अरब की टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना चाहते हैं। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने ममलिकत का विजन 2030 पेश किया, जो दुनिया के लिए एक मिसाली नमूना है। सऊदी वफ़द का हालिया दौरा इंतहाई नतीजा खेज साबित हुआ। पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद अपने पहले गैर मुल्की दौरे का आगाज़ सऊदी अरब से करता है। इस तरह ये एक रिवायत बन गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास। जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन के मुस्तकिल रुकन बनने की अहलियत को तस्लीम कर दिया। इजलास में सलामती कौंसिल को सिफारिश की गई कि वो फ़लस्तीन के अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल रुकन बनने की करारदाद की हिमायत करे, जिसके बाद जनरल असम्बली की वोटिंग में 143 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया, जबकि अमेरिका और इसराइल समेत 9 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की और 25 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमास के हमलों में 4 सहयोनियों की हलाकत की तस्दीक कर दी गई। 12 एहलकार ज़ख्मी। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह का जनूबी लबनान से शुमाली इसराइल पर मिसाइल हमला। मुतादिद इलाकों में आग भड़क उठी। हमास ने कहा कि इसराइली तरमीम के मुतालबे पर मुज़ाकरात का पेचीदा हालात हो गए हैं। मामले पर मुशावरत जारी है। इमारती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद कहते हैं कि गज़ा में इसराइली फ़ौज के मुस्तकिल क़याम के मनसूबे की हिमायत नहीं करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म के पास ये कदम उठाने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात फ़लस्तीनी रियासत की तौसीक़ करता है। एक और वाक़े में गज़ा में शहद की मक्खियों ने इसराइली फ़ौजियों पर हमला कर दिया। एक की हालत तशवीशनाक, ICU मुंतकिल। इसराइली टैंक शहद की मक्खियों के छत्ते पर चढ़ गया था। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में तेज़ आंधी 300 फीडर स्टेप कर गए। बारिश और ठंडी हवा से गर्मी का जोर टूट गया। मुरीद के भक्कर, सरगोदा, मियांवाली, कसूर, साहरेवाल, बहावलनगर और आरिफवाला समेत दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। बिजली की आग बचौली भी जारी रही। फैसलाबाद में मिलत रोड पर बारिश के बायस घर की छत गिरने से खातून 3 बच्चों समेत जख्मी हो गई। अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। FBR और टेलीकॉम ऑपरेटर्स का नॉन फायलर्स की सिम ब्लॉक करने पर इत्तफाक। 5000 नॉन फायलर्स की सिम ब्लॉक करने की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दे दी गई है। तर्जुमान FBR के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोजाना की बुनियाद पर मजीद बैजेस भेजे जाएंगे। ऑपरेटर्स ने नॉन फायलर्स को सिम्स ब्लॉक पर खबरदार के पैगाम भेजना शुरू कर दिए। नॉन फायलर्स की सिम्स ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। काबीना कमेटी बराए निजकारी ने 24 इदारों की निजकारी की सिफारिश कर दी। ज़राए के मुताबिक फहरिस्त में PIACL और फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड शामिल हैं, जबकि HBFC, ज़र तरक्याती बैंक, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, पीको, जंक 1, 2, 3 और 4 भी निजकारी की फहरिस्त में शामिल है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी होगी। लेस्को, पेस्को, आइस्को, मैपको, हैपको, हेस्को, पेस्को और सेपको समेत दीगर इदारे निजकारी की फहरिस्त में शामिल हैं। कर्ज का नया प्रोग्राम। IMF की तकनीकी टीम मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान के साथ 6 से 8 अरब डॉलर्स के नए तवील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के पहले मरहले पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। टेक्निकल टीम पाकिस्तानी हुक्काम के साथ इक़्तिसादी अदाद-ओ-शुमार और अगले माली साल की वफाकी बजट के खदोखाल का जायज़ा लेगी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के अवाम सड़कों पर निकल आए। मुकम्मल हड़ताल, ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब। दडियाल में मुजाहिरीन, पुलिस तशद्दुद के खिलाफ मुजाहरे। समाबांडी में मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठी चार्ज। मुजाहिरीन का एहलकारों पर पथराव। मुजफ्फराबाद में पुलिस और मुजाहिरे आमने सामने आ गए। इंतजामिया ने दफ़ा 144 के तहत जलसे, जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी लगा दी है। तालीमी इदारे भी 2 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए। बिजली के इजाफी बिल और बढ़ती महंगाई, आवाम का हो गया पारा हाई। आजाद कश्मीर में शहरियों का सब्र जवाब दे गया। अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर आवाम ने शटर गिरा दिए। ट्रांसपोर्ट का पहिया रोक दिया गया। मुजफ्फराबाद समेत दीगर शहरों में एहतिजाज। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, हालात कशीदा हो गए। पुलिस का लोगों पर लाठी चार्ज और शेलिंग। इंतजामिया ने दफा 144 के तहत जलसे, जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी लगाकर तालीमी इदारे भी 2 रोज के लिए बंद कर दिए। SSP मुजफ्फराबाद
मुतालबात का कहना है कि कोई जलसा जुलूस करेगा तो इसे रोकेंगे। 144 नाफज है और हमने हर हाल में 144 की उसकी स्पिरिट के मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। जो भी बंदा कोई जलसा जुलूस मेन रोड के ऊपर करने की कोशिश करेगा उसको नहीं करने देंगे। एडिशनल कमिश्नर मोहम्मद अली ने दावा किया कि हालात मुकम्मल कंट्रोल में है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त माहौल पुरअमन है और अच्छे तरीके से लोग आ जा भी रहे हैं। लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गवर्नमेंट है वो यही चाहती है कि लोगों की जान माल और वो महफूज रहे और अच्छे तरीके से कारोबारी ज़िंदगी और सारी चीज़ें जो है वो चलती रहे। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये पैगाम है हुकूमत से, ये जो हमारा मौक़िफ़ है इसकी तईद की जाए और लोगों का जो मौक़िफ़ है, जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए। तलबात हैं जिनके लिए ये शोर शराबा हो रहा है वो हम चाहते हैं वो आसानी से हल कर लेंगे इंशाल्लाह। हमें यहाँ पे हुकूमत से उम्मीद है कि वो हमारा ख्याल रखेंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने 11 मई को बिजली के बिलों में कमी, आटे पर सब्सिडी देने समेत दीगर मुतालबात के हक में लॉन्ग मार्च और आज़ाद कश्मीर असम्बली के सामने धरना देने का ऐलान किया था। पाक जिम्बाब्वे दिफाई मुआहिदा। पाकिस्तान जिम्बाब्वे को 12 सुपर मिशाक बेसिक ट्रेनर तैयारे फरोख्त करेगा। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में जिम्बाब्वे की फसाया के लिए 12 सुपर मिशाक तैयारों की तैयारी जारी है। तवक्को है कि जिम्बाब्वे को पहला सुपर मुश्ताक तैयारा रमा साल के आखिर तक फराहम कर दिया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान तैयारों की फ़रोख्त की डील 2 बरस कबल हुई थी। खबर शामिल करेंगे। महकमा एंटी करप्शन की कराची में कार्रवाई। शहरी को ब्लैकमेल करके रिश्वत तलब करने वाला CIA पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार। इंस्पेक्टर राबित अली 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। CIA इंस्पेक्टर अदनान नामी शख्स के खानदान से पहले ही 30 लाख रुपए वसूल कर चुका था। मज़ीद 8 लाख रुपए का मुतालबा कर रहा था। अदनान दुबई से 25 मार्च को कराची पहुंचा था, यूरोप जाना चाहता था। हैदराबाद में रेलवे ट्रैक के करीब धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके से रेलवे ट्रैक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। शरपसंदों ने देसी साख्ता बम इस्तेमाल किया था। BDS की टीमों ने चेकिंग के बाद रेलवे ट्रैक को सफाया कर दिया। रेलवे महफूज रही। डाकुओं से लड़ने सिंध आने वालों के खिलाफ वज़ीर दाखिला सिंध का बड़ा बयान। बोले कि बलूचिस्तान से कुछ मुसल्लह लोग सिंध में हमलावर हो गए हैं। किसी ने निजी मलेशिया को हथियार उठाकर सिंध पर हमलावर होने नहीं देंगे। जियालुन निजार ने कहा कि जो बताया जा रहा है कि इतने लोग अगवा नहीं हुए, पुलिस कार्रवाई करती है तो कच्चे के डाकू पंजाब या बलूचिस्तान चले जाते हैं। डाकुओं के खिलाफ पंजाब और बलूचिस्तान में भी ऑपरेशन होना चाहिए। सिंध पुलिस की कश्मोर के इलाके में कामयाब कार्रवाई। मुकाबले के दौरान 7 साल मगवी बच्चा अयाज पठान बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक अयाज सी सेक्शन कंदकोट की हदूद पठान विलेज से अगवा हुआ था। पुलिस डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके दौरान डाकू मगवी बच्चे को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मगवी बच्चे को बाहिफाजत वर्षा के हवाले कर दिया, जबकि नाकाबंदी और सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। पंजाब में ट्रैफिक हादसात के दौरान 10 मुसाफिर जाम बहक हो गए। बहावलपुर मुल्तान रोड पर दरियाए सतलज पुल के करीब ट्रॉलर और मोटरसाइकिल में तसादुम। 3 बच्चे और खातून मौके पर जाम बहक, जबकि बाप शदीद जख्मी हुआ। गुजरावाला में अवान चौक के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। क्रेन ने 2 मोटरसाइकिल और 2 रिक्शा सवारों को कुचल दिया। 4 अफराद जाम बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। सियालकोट में कंगरा रोड पर तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल गंदम काटने वाली मशीन से टकरा गई। मोटरसाइकिल सवार 2 बच्चे मौके पर ही जाँ बहक हो गए। स्वाबी में एक ही दिन में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद कत्ल। नाकोबांडा में नामालूम मुलजिमान की घर में घुसकर फायरिंग, माँ और बेटी जाँ बहक हो गईं। जलसी में माँ बेटी को रिक्शे में कत्ल कर दिया गया। वाक़या देरीन दुश्मनी पर पेश आया। मकतूला पर अपने शौहर को कत्ल करने का इल्ज़ाम था। लाहौर इकबाल टाउन में हॉस्टल के कमरे में गैस लीकेज से धमाका। अफसोसनाक वाक़े में हॉस्टल का केयर निकर और सरफराज सुलझकर जाँ बहक हो गया। धमाके में इलेक्ट्रीशियन शब्बीर भी जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची मलीर के सरकारी स्कूल में तलबा की ज़मीन पर बैठकर पर्चा देने की वीडियो का मामला। वज़ीर जामियात और बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी ने नोटिस ले लिया। मैट्रिक बोर्ड का एक्शन, इंचार्ज टैक्सेशन सेंटर और सुपरिटेंडेंट बोर्ड मुअत्तल। नाज़िम इम्तिहानात मैट्रिक बोर्ड खालिद एहसान को शो कॉज नोटिस जारी। अपडेट करें। इम्तिहानात में मोबाइल फ़ोन लाने की पाबंदियों के अहकाम भी हवा में उड़ा दिए गए। 10वीं जमात का इंग्लिश का पेपर भी आउट हो गया। इम्तिहान से पहले ही तलबा को हलशुदा पर्चा मिल गया। हैदराबाद सक्कर समेत दीगर शहरों में भी नकल माफिया सरगर्म हो गई।
16 माह की हुकूमत में रियासत को डिफॉल्ट से बचाया, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू, कहा रिवायती तरीक़ों के बजाय इकनॉमिक डिप्लोमेसी अपनानी होगी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अपने मफाद को देखेंगे, आपसी चपकड़ी से पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा है। अफगानिस्तान को कहा है कि TTP को अपने मुल्क से बाहर करें। हमारा टेन्योर आता है 16 महीने का PDM गवर्नमेंट। मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने का, पाकिस्तान 24वीं मईशत से 47वीं मईशत बन चुका था और शायद पाकिस्तान के दुश्मन चाहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, पाकिस्तान खुदा न खासा श्रीलंका जैसी सिचुएशन बने। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो 1 पॉइंट एजेंडा था 16 महीने की हुकूमत का, वो था पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना। मैंने डे 1 पे डॉक्टर साहब ये अब कन्वेंशनल डिप्लोमेसी सिर्फ काम नहीं चलेगा। हमारे मुल्क जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में जाना पड़ेगा। हम उनको ये रियलाइज़ करवाएंगे। या आपके जो मुल्क में जो TTP के लोग हैं, उनको आप मेहरबानी करके पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ पुश करें और इधर उनको भेजें। तो ये सारी चीज़ें एजेंडे पे हैं। अरकान पार्लियामेंट और सियासतदानों को सिर्फ शिकायत पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वरना नैब के अफसर को कैद और जुर्माने का सामना होगा। चेयरमैन नैब और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जो अफसर अहकामात की खिलाफ वर्जी करेगा 1 माह से 1 साल तक कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। सराय का कहना है कि किसी भी सियासतदान और रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ शिकायत की सूरत में नए SOPs पर अमल होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में स्पीकर मलिक अहमद खान ने रूलिंग देकर पंजाब असम्बली मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले 27 हुकूमती अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। स्पीकर मलिक अहमद खान ने अपोजिशन रुकन के पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर को दुरुस्त करार देते हुए रूलिंग दी है और हुकूमती इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान की रुकनीत मुअत्तल करने का हुक्म दिया। जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने स्पीकर की जानिब से रूलिंग देने पर डेस्क बजाकर खैर मकदम किया। मुल्क में पुलिस गर्दी उरूज पर है, हुक्मरान बानी PTI से खौफजदा हैं। चोरी शुदा मैंडेट वाली हुकूमत तशद्दुद का रास्ता अपना रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद, कहा कि फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। आइन और कानून की बादस्ती के लिए हमारी जंग आखिरी सांस तक जारी रहेगी। ये पुलिस गर्दी के यहाँ पे आपको हम लोग शवाहिद पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं, जिसको हम लोग कंडेम कर रहे हैं। ये दोनों हुकूमतें खवातीन और ज़राब फॉर्म 47 की बिसाखियों पे बनी हुई हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चुराया हुआ मैंडेट इनके सामने सिर्फ एक ही तरह का कार है, उसका दिफा करना है और वो है अवाम को ज़दोकोब करना, हरासा करना, दहशतगर्दी से और खौफ से। इसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये जो कुव्वतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे लगी हुई हैं, ये इंशाअल्लाह ताला ज्यादा देर नहीं चल सकती। हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जंग जारी रहेगी, आखिरी लम्हे तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को चोर कहना बर्दाश्त नहीं करूंगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने फिर वफाकी हुकूमत को वार्निंग दे दी। कहा कि इंतहाई इकदाम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। कोई समझता है कि हम इस नाइंसाफी पर खामोश रहेंगे तो ये उनकी भूल है। सूबे के हुकूक और वाजिबात ना दिए तो तहरीक चलाएंगे। बोले कि खैबर पख्तूनख्वा को महंगी बिजली दी जा रही है, सूबे के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। ये दो जो डिपार्टमेंट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के हैं, बिजली भी और गैस भी। और आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे और इन हालात में हमारे साथ जो रवैया है, हमें अपने बकाया जात भी नहीं दे रहे, पैसा भी नहीं दे रहे, मुझे चीफ सेक्रेटरी नहीं मिल रहा है 2 महीने से। तो मैं इसके लिए शराफत से इनसे बात कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ। फिर ये है कि आप जो ये कमेंटें कर रहे हैं ना भाई, कमेंटों से काम नहीं चलेगा, फिर निकलना पड़ेगा। ये जो घर में गर्मी खा रहे हो ना, इसके बजाय बाहर निकलना पड़ेगा और बाहर निकल के जाना पड़ेगा और फिर बैठना पड़ेगा। फिर हक मिलता है, हक मांग के नहीं मिलता। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नए माली साल का 96 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश कर दिया गया। महसूलात का हदफ 1456 अरब रुपए रखा गया। सूबाई हुकूमत ने सेहत कार्ड की मद में 75 लाख घरानों के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे आसिफ शहजाद। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का स्पीकर बाबर सलीम सवाती की सदारत में बजट इजलास मुनक्किद हुआ।
वज़ीर खजाना आफ्ताब आलम ने बजट पेश किया। माली साल 2023-24 का बजट पेश किया गया। बजट में महसूलात कीमत में विफाक की जानिब से 171 और सूबे के लिए 85 अरब रुपए रखे गए। जम अजला कीमत में सूबे को 173 अरब और तरक्याती महसूलात कीमत में 125 अरब रुपए रखे गए। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद खान का एहतजाज, कहा कि हुकूमती रवैया दुरुस्त नहीं है। सूबाई हुकूमत ने बजट में सेहत कार्ड कीमत में 75 लाख घरानों के लिए 26 अरब रुपए, खवातीन और माजूरों के लिए एहसास पैकेज के तहत 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए। इजलास में 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया। असम्बली इजलास पीर के रोज तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ऐसा इकदाम, 20 किलो आटे की कीमत में 800 रुपए से 1000 रुपए तक कमी कर दी गई। शहरियों का क्या कहना है? फिरोज वाला से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज भट्टी शहरों के साथ मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है, वज़ीर आला पंजाब के एकामात पर पंजाब भर में जो 20 किलो आटे का रेट है वो 1000 रुपए से लेकर 800 कम कर दिया गया है। अगर नान की बात करें, नान भी 20 रुपए और रोटी 15 रुपए कर दी गई है। इसी हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वज़ीर आला पंजाब के इस रिलीफ पर क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहते हैं वज़ीर आला पंजाब के रिलीफ पर? जी हाँ, वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मरियम नवाज साहिबा के इस इकदाम को सराहते हैं कि जिन्होंने आटा की प्राइस कम की है। आटे का जो 20 किलो का थैला है वो 1000 से 800 रुपये कम की है और नान रोटी की कीमत कम की है, जो कि नान की कीमत 30 से उन्होंने 20 रुपये की है और आटे की कीमत जो रोटी की कीमत है वो 25 से 15 रुपये की है। इसी तरह वो आवाम को रिलीफ तो फराहम कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें एशिया खुर्द-नोश की तो उसकी कीमत आसमान पर पहुँच चुकी है। अगर बात करें पेट्रोल की तो वो आप देख सकते हैं पेट्रोल की प्राइस बहुत ऊपर है और जो बिजली के बिल हैं उनकी प्राइस बहुत ऊपर है। हम आवाम जो से यही अपील करती है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कि इनकी प्राइस को कंट्रोल किया जाए और हमें रिलीफ फराहम किया जाए। एक और शहरी मौजूद है, आप ये बताइएगा, जो आटे का रेट मुनासिब कर दिया गया, रोटी का क्या दुकानदार जो है वो आसानी आपको आटा सस्ता दे रहे हैं, रोटी सस्ती दे रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आटा बिल्कुल दुकानों पे मिल रहा है, लेकिन आटे के साथ साथ जो हम ये चाहते हैं कि बाकी जो खुर्द-नोश की अशिया हैं उन्हें भी जो है ना कम किया जाए। अब बिजली है इतनी महंगी, ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करेंगे। भारत के मारूफ दानश्वर और कांग्रेस के मरकजी रहनुमा मनीशंकर अय्यर ने कहा है कि पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर पाकिस्तान को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाए और उसका एहतराम ना किया जाए तो एटम बम भी मार सकता है। मनीशंकर ने कहा कि भारत को भी लचक दिखाते हुए पाकिस्तान से मामलात दुरुस्त करने पर मुतवज्जा होना चाहिए। अगर किसी पागल ने लाहौर पर एटमी हमला किया तो ताबकारी को अमृतसर तक पहुंचने में सिर्फ 8 सेकंड लगेंगे। पाकिस्तान का एहतराम किया जाए तो वो पुरअमन रहेगा। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने भारत को आईना दिखा दिया। एक बयान में कहा कि मोदी का जो माजी रहा है उससे कौन वाकिफ़ नहीं है, मोदी की मुस्लिम दुश्मनी से सब वाकिफ़ हैं। हकीकी सियासतदान पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे रखता है, लेकिन मोदी हवस से इक़्तिदार में मुब्तला है। पहले T20 में आर्यन ने पाकिस्तान को आउटक्लास करते हुए 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। आर्यन ने पाकिस्तान को 183 रन का हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया और 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी भी हासिल कर ली। आयरलैंड से मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मौके ज़ाया करके फतह के चांसेस गंवाए। उसके साथ DRS टेक्नोलॉजी न होने की वजह से ग्रीन शर्ट्स को नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की पुरअदमात अपील पर फील्ड एम्पायर ने फैसला लोकल प्लेयर के हक में दिया। आयरलैंड से शिकस्त का सारा मलबा बाबर आजम ने फील्डर्स और बॉलर्स पर गिरा दिया। इब्तिदाई ओवर्स में कम रन बनाने को भी हार की वजह करार दे दिया। पाकिस्तानी कप्तान ने मैच प्लान पर अमल न करने का भी रोना रोया। बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल्स में भारत के विराट कोहली का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर में कोहली के बराबर आ गए। पाकिस्तानी कप्तान ने आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में 50 स्कोर की। उन्होंने 108वें T20 इनिंग्स में 38वां 50+ स्कोर बनाया। भारत के विराट कोहली ने 109 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स में 38 50+ स्कोर किए। अजलान शाह हॉकी कप का फाइनल हफ्ते को खेला जाएगा। एप्पा में होने वाले मार्के में पाकिस्तान और जापान शाम 5:30 पर टाइटल की जंग के लिए मैदान में उतरेंगे। लीग मरहले के 4 टाकरे जीतने वाली जापान की टीम ने 13 पॉइंट्स के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्रीन शर्ट्स ने 5 में से 3 मुकाबलों में फतह समेटने के साथ 2 मार्के बराबर खेले। जारी इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रहने वाली 11 पॉइंट्स की हामिल पाकिस्तान टीम ने भी इवेंट के आखिरी 2 टीमों में जगह बनाई। लाहौर के HUFC क्लब में बास ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में ई-गेमिंग के सबसे बड़े मुकाबले का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ई-गेमिंग के मुकाबलों का इनेकाद करवाया जा रहा है।
ई स्पोर्ट्स के मैदान में पाकिस्तान का एजाज, पाकिस्तान में बाज गॉन्टलेट के जलवे। पाकिस्तान में ई गेमिंग को तकवीयत बख्शने के लिए जिंदा दिलान शहर लाहौर में हो रहे मुकाबले, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। इवेंट के मुंतजिम मारूफ पाकिस्तानी शख्सियत और चेयरमैन बाज ऑर्गेनाइजेशन दानियाल चिश्ती पाकिस्तान में ई गेमिंग के फरोग के लिए काफी पुरजोश है। इस तरह का टूर्नामेंट पहले नहीं हुआ, स्पेशली ई स्पोर्ट्स में, जहाँ पे इस लेवल के इंटरनेशनल प्लेयर्स आके जो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस हैं। देखें, पाकिस्तान में भी वर्ल्ड चैंपियंस हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे प्लेयर्स हैं, हम लोग इतने अच्छे हैं इस गेम में, लेकिन यहाँ पे उस लेवल का सपोर्ट, उस लेवल की हाइप शायद नहीं है जितनी होनी चाहिए। दानियाल चिश्ती साहब, ये इनकी विजन है, सिर्फ उनका शौक नहीं है, इनके विजन है, ये इनका पैशन है, यही वो करना चाहते, प्लेयर्स को प्रमोट करना है, इस खेल को प्रमोट करना है। दुनिया के मकबूल कोरियन खिलाड़ी नी लो हाई, जापान की मशहूर खिलाड़ी यो यो, बरतानवी ली वॉइस और पाकिस्तानी मारूफ खिलाड़ी अरसलान ऐश, नोमान चौधरी, आतिफ और दीगर खिलाड़ी 2 रोज तक टाइटल का दिफा करेंगे। 4 बरतानवी शहरी खेल के साथ साथ कमेंट्री भी करेंगे। शायकीन की जानिब से प्लेयर्स को खूब सराहा गया। मुकाबले जीतने वालों में लाखों रुपए के कैश इनामात तकसीम किए जाएंगे। सानिया 9 मई ओवरसीज पाकिस्तान भी इस यौम सियाह को हमेशा याद रखेंगे और इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करेंगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ रिजवान काज़मी की इस रिपोर्ट में। सानिया 9 मई ओवरसीज पाकिस्तानी भी वाक़े पर गमगीन। स्पेन में मुकीम पाकिस्तानियों ने 9 मई वाक़े में मुलव्वस किरदारों को सज़ा देने का मुतालबा किया। साने 9 मई भरपूर मज़म्मत करते हैं। बिल्कुल हमने खुद जाके वहाँ पे विज़िट किया और जिस तरीके से और जिस बेदर्दी से उसको तबाह किया गया और अदारे पे हमला किया गया, ये जो है ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है और जो भी जिन्होंने भी ये किया उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी दुआ है पाकिस्तान अमन का गहवारा बने। इस मौके पर रैली निकाली गई। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मजीद कहना था कि दुश्मन 75 साल में जो ना कर सका, 9 मई को वो काम हुआ। मुल्क में दोबारा ऐसे वाक़यात रोकने के लिए सख्त इक़दामात करने होंगे। डीजी महकमा इत्तलात सलीम खान आज महकमा इत्तलात की नई इमारत का इफ्तिताह करने मीरपुर खास पहुँचे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स यूनिट मीरपुर खास में सहाफ़ियों से मुलाकात की। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोलिए मीरपुर खास शाहिर जमील से, जो वहाँ मौजूद हैं। जी जमील, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, महकमा इत्तलात के डायरेक्टर जनरल सलीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कराची से मीरपुर खास खसूसी तौर पर यहाँ प्रेस क्लब्स और मुख्तलिफ जो सहाफ़ती तंजीमें उनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आए। तो इस वक्त ये हमारे दफ्तर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यूनिट मीरपुर खास में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनका आज का जो मीरपुर खास का जो विज़िट है वो किस हवाले से था और कहाँ कहाँ पर विज़िट किया और क्या देखते हैं मीरपुर खास की सहाफ़त के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिनिस्टर इंफॉर्मेशन शर्जील इनाम मेमन साहब की हिदायत पर हमने विज़िट शुरू किए। लास्ट वीक हम सक्कर डिवीज़न के विज़िट पर थे और इस वीक हम जो है मीरपुर खास डिवीज़न के विज़िट पर हैं। आज टंडोल आयार मीरपुर का विज़िट किया, कल हम मिट्टी और उमरकोट भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शिकागो में आदमी तंजीम नून जीम मीम के बानी मोहम्मद खान नजम ने शाम शेर और नगमा की खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया। मोहम्मद खान नजम का कहना था कि हम दियार गैर में शायरी और मौसीकी के ज़रिए खुशियाँ और मोहब्बतें बांटते हैं। शाम शेर और नगमा की तकरीब खूबसूरत निज़ामत फ़ारूक, जाहिदा और ताहिर रवात ने अंजाम दी। महफिल के मेहमान ख़ुसूसी कौंसल जनरल पाकिस्तान तारिक करीम थे। उन्होंने कहा कि आज की ये तकरीब अदब और नगमा से मुज़य्यन एक खूबसूरत शाम। स्पेन के मौजूदा सियासी सोशलिस्ट पार्टी स्पेन के सीनियर रहनुमा मोहम्मद इकबाल चौधरी की जानिब से बार्सिलोना की गवर्नर ने एजाज़ में मकामी रेस्टोरेंट में पुरवकार ज़ुरानी का एहतमाम किया। मेहमानों समेत बिजनेस कम्युनिटी की शिरकत। गवर्नर बार्सिलोना की आमद पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इस्तकबाल किया और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। ओकाड़ा थाना सदर की हदूद में डकैती और 2 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने गरबी बाईपास मोटरसाइकिल सवार को लूट लिया। डाकुओं ने गन पॉइंट्स पर नईम को रोक लिया। डाकुओं ने मोटरसाइकिल हज़ारों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो गए। मुतासरा शख्स का वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से नोटिस लेकर गिरफ्तारी का मुतालबा। तेज़ी से तरक्की करती दुनिया में रोबोट्स का बड़ा ख़तरा। इंसानों की मदद के लिए बनाए जाने वाले रोबोट्स
बहुत जल्द इंसानों की जगह ले लेंगे। बड़ी तादाद में मुलाजमतें छीन लेंगे, जिससे मुख्तलिफ ममालिक में रोजगार का शदीद बहरान पैदा हो जाएगा। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। दुनिया भर में है रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चर्चा। मसनूई जहानत के सबब बढ़ने लगा बेरोजगारी का खदशा। टेक्नोलॉजी के सहारे दुनिया जैसे जैसे तरक्की कर रही है, नित नई इजादात काम को आसान बना रही हैं। वहीं इंसानों के लिए जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। अमेरिका, यूरोप और जापान समेत कई तरक्की याफ्ता ममालिक, जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा उम्र रसीदा अफराद पर मुश्तमिल है, रोबोट्स कारआमद साबित हो सकते हैं। लेकिन तरक्की पजीर या पाकिस्तान जैसे कम तरक्की याफ्ता ममालिक में, जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा मेहनत कशों और जवानों पर मुश्तमिल है, ये रोबोट्स बड़ा खतरा है। रोबोट से काम आसान, फौरी और कम लागत में हो जाएगा, लेकिन इस सनती इनकलाब का बड़ा नुकसान बेरोजगारी की इंतहाई बुलंद शरह की सूरत में सामने आएगा। ऐसे वक्त में जब आबादी तेजी से बढ़ रही है, रोजगार कम होने के अंदेशे से पूरी दुनिया फिक्रमंद है। और इसी के साथ ही बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।